देश के छलनी हुए जिगर को मरहम लगाने की एकमात्र आशा स्थल। प्यारे साथियों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मुझे आज ऐसे लोगों के बीच व्याख्यान का अवसर मिला है जो उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से उन्हें जीवन संग्राम में कूदना है। अभी आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां और संघर्ष है। ऐसा नहीं है कि आरएस बनने के बाद मेरे संघर्ष और चुनौतियां खत्म हो गए हैं, बल्कि वो तो अभी शुरू हुए हैं, लेकिन उनसे लोहा लिए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। साथियों, मुझे नहीं लगता कि मैं अपने इन स्नातक अनुजों को कोई मार्गदर्शन दे सकती हूँ या आप में किसी अभूतपूर्व ऊर्जा का संचार कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक जिज्ञासु विद्यार्थी रही हूँ और पिछले कुछ वर्षों में वही सामने आप ही की तरफ बैठा करती थी जहां आज आप जगमग तारों की तरह इस परिसर को रोशन कर रहे हैं। किंतु मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि यहाँ सिखाए जाने वाले उस श्रम, उस धैर्य, उस मार्गदर्शन, उस शैक्षिक वातावरण, शिक्षकों की विद्वता और अनुशासन के आवरण को यदि जीवन में उतार लिया जाए तो असंभव कुछ भी नहीं है। जैसा कि एक साथी ने कहा था, वैसे ही मेरे साथ में भी यही घटना है। मुझे भी प्रशासन में आने से पहले ये पता नहीं था कि आरएस क्या होता है, वो क्या करता है। स्कूल में साथी लड़कियों ने कह दिया कि हम आरएस बनेंगी, तो मैंने भी 9th क्लास का रिजल्ट आते ही अपने बाल मन में पूरे घर में ये सार्वजनिक उद्घोषणा कर दी कि मैं आरएस बनूंगी। चूंकि पिताजी शिक्षा अधिकारी रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे ये पता चला कि हाँ, कोई आरएस होता तो कोई बड़ा अफसर है। किसी ने ताना मार दिया तो आरएस बनना एक चैलेंज के रूप में ले लिया। हम लोग पतंग उड़ाते थे और पड़ोस में एक अगरबत्ती का कारखाना था, वहां बच्चे छत पर अगरबत्तियां बनाते थे। मैं और मेरी बहन वहां गए और वहां जाकर मालिक को कहा कि इनसे काम क्यों करवाते हो, इनको पतंग उड़ाने दो ना। तो अंकल बोले कि तू कौन सी कलेक्टर लग रही है यहाँ पे। मैंने सोचा कलेक्टर कौन सी तोप होता है, और अगर ये कोई तोप होता है तो एक गोला तो मैं भी दागूंगी। धीरे धीरे परिवेश बढ़ा, लोगों से जुड़ाव बढ़ा, एक आरएस अधिकारी के अधिकार, दायित्व और दायरे को समझा और फिर खुद के अंदर झांका तो देखा और पाया कि हाँ, मैं किसी काम को योजनाबद्ध तरीके से कर सकती हूँ, किसी बात के पक्ष और विपक्ष पर विचार कर सकती हूँ, नेतृत्व क्षमता भी है, अपनी बात दूसरों तक संप्रेषित कर सकती हूँ। मम्मी और चाची का झगड़ा हो जाता तो उन्हें मना भी लेती हूँ, और दादी का आशीर्वाद तो है ही है। मैं आरएस बन सकती हूँ, मैं आरएस बनूंगी। और तब मैंने सोचा कि न गरज किसी से, न वास्ता किसी से, मुझे काम है अपने काम से, तेरी जिक्र से, तेरी फिक्र से, तेरी याद से, तेरे नाम से। और आरएस को ही मैंने अपनी जिक्र और फिक्र बना लिया। और साथियों, यही सम्मिलित कारण और घटनाएं हैं जिनके परिणाम स्वरूप मैं आज यहाँ आपके सामने उपस्थित हूँ। ये सब कहने का मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि आप सब ये तय करें कि आप आरएस आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, अपना उद्देश्य निश्चित करें। आपके भी आरएस आईएएस बनने के मेरी तरह अनेक कारण और बहुत सारी प्रेरणाएं हो सकती है, लेकिन अब समय ये है कि समय रहते उनको पहचान। रिजल्ट आने के 5-7 महीने तक मुझसे एक सवाल बार बार पूछा गया, और शायद उसी सवाल का जवाब देने के लिए आज भी यहाँ बुलाया गया है कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है, उसका मूल मंत्र क्या है। साथियों, और मेरा जवाब हर बार घुमा फिराकर एक ही होता है, परिश्रम, परिश्रम और परिश्रम। लेकिन ये समयबद्ध, सकारात्मक और लक्ष्योन्मुखी होना चाहिए। टॉपर कोई भी हो सकता है, आवश्यकता सिर्फ लगन, मेहनत और धैर्य की है।